इस वक्त पाकिस्तान में माशी हालात इंतहाई ख़राब है। 22 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले इस मुल्क में इस वक्त अगर नौकर पेशा हैं या कोई कारोबारी, सबको इस महंगाई ने और इस हालात ने सोचने पर मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुल मोहम्मद मामून और आप देख रहे हैं दो टोक न्यूज़। जी बिल्कुल, इस इक़्तिसादी ख़राब सूरत हाल की वजह से आज हमारे साथ जो है वो मौजूद है सीनियर रिपोर्टर है वकील रहमान साहब, और उनसे मौजूदा सूरत हाल पे बात करेंगे कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहे हैं। डॉलर जो है इस वक्त 200 से ऊपर है और तशवीश की बात यह है कि मार्केट में डॉलर दस्तयाब भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकील रहमान साहब, इस वक्त हालात इंतहाई ख़राब है और डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में तकरीबन वो 94 बता रहे हैं, लेकिन मार्केट में 200 का भी दस्तयाब नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं और जो मुल्क है हमारा ये किस तरफ जा रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या होगा? सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जैसी मईशत जिसको हर 2-4 साल बाद जो है वो इसी तरह के जो है वेंटिलेटर पे पहुंचता है, और उसके बाद उसकी जो है रिकवरी के लिए IMF या जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं या जो दोस्त ममालिक है उनसे जो है वो उनकी मदद से जो है इस मरीज़ को जो है वो कड़ा करने की कोशिश की जाती है, मईशत को बहाली की तरफ लेके जाया जाता है। इस वक्त भी जो सूरत हाल है ये इससे पहले भी कई बार माजी में इस तरह होते रहे हैं। इस बार जो है थोड़ी सी सूरत हाल इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इस वक्त कोई हुकूमत या कोई ऐसे कोई ज़िम्मेदार मौजूद नहीं है जो इन हालात के लिए कोई फ़ौरी इक़दाम करे। कोई मजबूत हुकूमत नहीं है, कोई मजबूत हुकूमत नहीं है। जो एक हुकूमत थी वो मईशत को IMF से जो मामलात थे उसको जो है वो उन्होंने उस हद तक पहुँचा दिया कि जिसके बाद जो है वो IMF से इस वक्त हमारे जो मुज़ाकरात हैं, मामलात हैं, वो इस वक्त जो है वो डेडलॉक के मुअत्तल हो गए थे। अब अगर उसको बहाल करना है तो बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि कोई मजबूत हुकूमत हो जो फ़ैसले करे, बड़े फ़ैसले करे। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हुकूमत है वो जो सख्त फ़ैसले करने चाहिए वो फ़ैसले ये हुकूमत नहीं करना चाहती, क्योंकि आगे इलेक्शन है और इलेक्शन की वजह सख्त फ़ैसलों में जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। इसी तरह बिजली और गैस की जो है उस पर जो सब्सिडी है उसका ख़ात्मा करना पड़ेगा, और आगे अगले महीने बजट आने वाला है तो बजट में बहुत सारी जो है वो टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे बजट खसारे को कम करने के लिए। ये सारे ऐसे जो है फ़ैसले होंगे जिसकी एक सियासी कीमत है जो ज़ाहिर है कि कोई भी हुकूमत जो है इसके लिए तैयार नहीं होगी कि अगले साल वो इलेक्शन में जाए और इन सारे फ़ैसलों के बोझ के साथ जाए। तो इसलिए जो है वो फ़ैसले नहीं कर पा रही, और जो एक एक दिन गुजरने के साथ जो क्राइसिस है, जो माशी बहरान है, उसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है। डॉलर जो है वो 200 रुपये तक पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट पिछले ईद के बाद से मुसलसल मंदी का शिकार है। तो ये है कि ओवरऑल ये सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी गंभीर है इस लिहाज से। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त, जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत खुद ही वेंटिलेटर पे है, तो वेंटिलेटर पे पड़े इस मईशत को क्या सहारा देंगे? तो क्या हुकूमत 1-2 दिनों में ये फ़ैसला कर लेंगे कि यार कोई इलेक्शन का ऐलान कर लेंगे आने वाले वक्तों में, या कोई 2-3 महीनों के लिए कोई ऐसा मखलूत हुकूमत, अभी भी मखलूत है लेकिन कोई निगरान हुकूमत कायम करके 2-4 या 6 महीनों में ये लोग इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? अच्छा, ये इसमें एक बात ये समझने की है कि बहरहाल इस वक्त जो हमारी मईशत है इसमें इसकी एक कीमत आवाम को चुकानी पड़ेगी। महंगाई की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो इस वक्त ये जो मखलूत हुकूमत है ये जाके IMF के मुतालबात के मुताबिक ये सारे फ़ैसले करे, या अगर ये पॉलिटिकली तौर पर अपने आप को बचाकर साइड लाइन हो जाए और निगरान हुकूमत आए वो फ़ैसले करे, तब भी आवाम को उसकी कीमत चुकानी है। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने हुकूमत ख़त्म की जिसकी वजह से जो है ये सारे मसाइल पैदा हुए, तो ऐसा नहीं है। अगर पिछली तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो उन्होंने भी ये फ़ैसला करना था। पेट्रोल की कीमत पर, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो तकरीबन 300 अरब की सब्सिडी है, जिसकी वजह से IMF से जो है जो एक मामला तय थे, ये हुकूमत ने उन तय मामला से जो है पीछे हटी थी। तो अब जाके जो है ज़ाहिर है कि वो मामला से आगे बढ़ना था, और अगर ये हुकूमत न जाती तहरीक इंसाफ की तो ये सारे फ़ैसले तहरीक इंसाफ ने करने थे। तो बहरहाल ये है कि ये सारी इसकी आगे इन फ़ैसलों के, इन चीज़ों के
आवाम पर महंगाई का बोझ तो पड़ेगा, लेकिन ये है कि अगर फौरी तौर पर फैसले किए गए तो उसकी ये है कि उसकी कीमत कम चुकानी पड़े। जैसे जैसे जो है ये डिले होता जाएगा तो उसकी फिर जो है वो ज़ाहिर है कि फिर कम उसके नुकसानात भी ज़्यादा होंगे, वो कम इकदामात से नहीं होंगे, फिर वो उसकी जो है वो ज़्यादा जो कीमत है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़े इकदामात करने पड़ेंगे। तो ये है कि इसमें डिले नहीं करना चाहिए हमारा। तो क्या आप समझते हैं अगर ये मौजूदा हुकूमत जो है ये महंगाई बढ़ाकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं और टैक्सेस लगाएं, तो आप क्या समझते हैं कि साल 1.5 साल में ये लोग दोबारा इस पोजीशन में होंगे कि ये मईशत को भी सहारा दे देंगे और आने वाले इलेक्शन में भी आवाम के सामना कर पाएंगे? बिल्कुल, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मखलूत हुकूमत है, असल में उनको ये इत्मीनान नहीं है कि उनको अगले साल तक हुकूमत मिलेगी। अगर आज उनको ये इत्मीनान दिला दिया जाए कि वो 2023 तक उनके पास टाइम है तो वो सख्त फैसले भी कर लेंगे, बजट भी पेश कर देंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो महंगाई, अगर पेट्रोल की कीमत में या महंगाई है तो उसके लिए भी जो है उसके मुतबादिल कोई सब्सिडी दी जा सकती है। मुख्तलिफ जो बिल्कुल ही जो लो इनकम है उनको वो करने के लिए, काउंटर करने के लिए, उनकी जो है परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए, जो क़ुव्वत ख़रीद है उसको बढ़ाने के लिए वो बहुत सारे इक़दाम किए जा सकते हैं। फिर इसी तरह इंटरनेशनली जो हमारी पेमेंट का दबाव है वो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। IMF का प्रोग्राम बहाल होते ही तकरीबन 5-6 दरवाज़े आपके खुल जाएंगे, क्योंकि IMF का प्रोग्राम एक अलामती तौर पर जो है बड़ा मौसर साबित होता है। जैसे ही आपका IMF प्रोग्राम बहाल हो जाएगा, सऊदी अरब की तरफ से जो है वो आपको पैकेज जो एक इत्तलात है कि वो उनकी तरफ से एक पैकेज की तवक्को है। इसी तरह UAE से भी मिल सकते हैं। चाइना से तकरीबन $12 अरब के जो CPEC के ड्यू प्रोजेक्ट है उसमें मिल सकते हैं। कतर से बातचीत जो है वो होती रही है और मतलब आगे उसको फ़ाइनल शक्ल दी जा सकती है। कतर जो है वो उधार पर LNG देने के लिए तैयार है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो 2-3 महीने बाद मामलात रिकवरी हो जाएगी और ये जो इनके जो सख्त फैसले हैं वो इनके पॉलिटिकली इनको आगे जो है वो इसके बच जाएंगे और मुल्क भी जो है वो दोबारा ट्रैक पर आ जाएगा। लेकिन मेन मसला ये है कि इस हुकूमत को अगले कम से कम साल का जो है एक मुद्दत चाहिए, साल का या 8 महीने, जब तक इतना अरसा नहीं मिले तो ये है कि 1-2 महीने के लिए कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगा कि मैं ये जैसे ही सख्त फैसले करूं और उसके बाद ऐलान हो जाए इलेक्शन का और उसके बाद जो है वो फिर आवाम के सामने मैं खड़ा हूँ, इन सारे सख्त फैसलों के साथ मैं जाऊँगा, तो ज़ाहिर है कि फिर उसका फिर वो आखिरी सवाल ये है कि अगर हुकूमत सख्त फैसले भी नहीं कर पा सके और यानी इलेक्शन का भी जल्दी होना हो तो हमारे और श्रीलंका के दरमियान कितने मतलब है कि डिफरेंस है या कितना मुद्दत या कितने दिन बाद हमारे हालात मज़ीद जो है ना वो बिगड़ सकती है या हम दिवालिया की तरफ जा सकते हैं, मतलब ऐसे इम्कानात कितने हैं? असल में हर सूरत में, किसी भी सूरत हाल में अच्छे की तरफ, अच्छाई की तरफ भी जो है आपके पास ऑप्शंस खुले होते हैं, इसी तरह बुरे सूरत हाल की तरफ भी जो है वो सारे ऑप्शन खुले होते हैं। श्रीलंका भी एक मुल्क है, ज़ाहिर है उनसे भी गलतियाँ हुई है और लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क नहीं लगता कि वो इस किस्म की गलतियाँ करेंगे और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि अगले हफ्ता 1.5 में ये इस हवाले से कोई ऐसे फ़ैसले बहरहाल हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे जो ज़िम्मेदार तबके हैं, ज़िम्मेदार हल्के हैं, वो बहरहाल वो उनको पता है कि इस सूरत हाल को पर अब जो है किसी हद तक जैसे जैसे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो एक्टिव होंगे और उसके लिए जो है वो कोई रास्ता निकालेंगे, तो उस तरफ इंशाल्लाह मामलात नहीं जाएंगे, उससे पहले उस पर काबू पा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये थे वकील रहमान, सीनियर बिज़नेस रिपोर्टर, जो हालात आपके सामने हमने रखे थे और उस हवाले से वो अपना तजज़िया कर रहे थे कि हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सूरत हाल ये है कि अगर हम देखें इस वक्त श्रीलंका की सूरत हाल तो ज़रा जो काबीना वगैरह के लोग थे
वो भी जगह मतलब जो रोडों में सड़कों पे लोगों से मार खाते हुए देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल है कि इस वक्त तकरीबन 16-17 पार्टियों की मखलूत हुकूमत है और इसलिए इनको फ़ैसला करने में मुश्किलात सामने आ रही है। अल्लाह करे कि हम पे ऐसा हालात जो श्रीलंका पे है ना आए और हमारे जो मईशत है, जो मुल्क है, वो बच सकें और ये पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के बारे में कोई अच्छे फ़ैसले कर पाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।